फाइनली कराची के क्रिकेट फैंस को जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ गई है। और वो खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कराची के स्टेडियम के अपग्रेडेशन का जो बजट है उसको मंजूर कर लिया। वो एक्सेप्ट हो गया, अप्रूव हो गया है। और वो बजट कोई तकरीबन 6 अरब और 70 करोड़ रुपए का है। 6 अरब और 70 करोड़ रुपए ये मुख्तस किए गए हैं कराची स्टेडियम के अपग्रेडेशन के लिए और इसका अप्रूवल अब मिल गया। थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं आपको और बताना चाहता हूं, आपको पता भी होगा शायद जिन्होंने मेरी वीडियोस को फॉलो किया कराची स्टेडियम के हवाले से खास तौर पर, कि 9 मई के पहले वीक में ये एक एडवर्टीजमेंट आया था। लास्ट डेट थी जमा करवाने की उन कंपनीज के लिए जो इंटरेस्टेड थी अपग्रेडेशन के काम में। वो प्रोसेस पूरा हो गया है। इंतजार था बीओजी की अप्रूवल का, जो कि अब आ चुकी है बजट पर। 6 अरब 70 करोड़ का बजट अप्रूव हो गया। अब वो टेंडर खुलेगा, जिस कंपनी की का नाम आएगा उस कंपनी के पास काम जाएगा और वो काम शुरू होगा। अब सवाल यह है कि शुरू कब होगा। फौरन से सवाल कर लेते हैं ना यार आप कि भाईजान शुरू कब होगा। जुलाई का महीना आप हटा दें। उसकी वजह यह है, जुलाई के मिड में पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19 वुमेन्स टीम ने साउथ अफ्रीका अंडर 19 वुमेन्स टीम के साथ एक सीरीज खेलनी है T20। तो ये हिस्सा तो आप हटा दें। और जाहिर है प्रोसेस में, पेपर वर्किंग में, सारी चीज़ों में बैक एंड पर चीज़ें चल रही थी। वो जब कंप्लीशन की तरफ जाएंगी, अगस्त का महीना वो हो सकता है कि जब कराची के स्टेडियम में अपग्रेडेशन का जो बचा हुआ सेकंड फेज है उसका काम का आगाज हो। अब अगेन वही पुरानी चलती फिरती बातें, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या नई शक्ल वगैरह वगैरह। तो आपको अगेन मैं रिपीट करता हूं, जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी और खास तौर पे ये वीडियो देख रहे हैं उनको बताता चलूं कि स्टैंड्स कराची स्टेडियम के, अच्छा मैं एक और चीज़ जाने की भी कोशिश करूंगा, अगर एक्सेस होता है वहां जाकर भी एक और दफ़ा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक अहम डेवलपमेंट और कराची वाले कई टाइम से जो है वो इसकी बहुत बहुत अरसे से इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो स्टैंड्स टूटेंगे, नए स्टैंड्स बनेंगे, एक नई शक्ल। मीडिया वाली जो बिल्डिंग है वो भी उसकी भी मॉडिफिकेशन होगी, थोड़ा सा करीब उसको व्यू को किया जाएगा, वीआईपी गैलरी को। ठीक है, रूफ्स अलग तरीके से लगाए जाएंगे, एक नए तरीके से उसको नई शक्ल दी जाएगी कराची के स्टेडियम का। अच्छा, लास्ट जो मैच हुआ था जिसमें आप लोग आए थे, पाकिस्तान सुपर लीग का क्वालिफायर पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद। डेट मुझे टू बी एग्जैक्ट याद नहीं है, डेट मेरे जहन से निकल रही है, बट वो डेट जो थी उस उसको जब मैच हुआ था तो रूफ्स हटे हुए थे। पहली मर्तबा आपने बगैर रूफ्स के वो मैच देखा था और लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त फीडबैक था लोगों का। रूफ हटने के बाद ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एक नया सिनेरियो क्रिएट हो गया कराची के स्टेडियम। उस सिनेरियो के बाद एक और चीज़ शायद आप भूल रहे हो, मुझे अब तक याद है, मोहसिन नकवी आए थे और मोहसिन नकवी से बात हुई थी मीडिया की। उसमें एक सवाल हुआ था कि मोहसिन साहब कराची के स्टेडियम में क्या देखते हैं, कब काम होगा, जो बकिया काम है सेकंड फेज का। तो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने कहा था कि रूफ सटने के बाद एक बड़ा डिफरेंट व्यू आया है सामने। अब हम देखेंगे कौन सी चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है चेंज। मे बी पॉसिबल कि कुछ चीज़ें हम इसी के साथ कंटिन्यू करें। इनिशियल प्लान यही था कि रूफ्स हटने के बाद स्टैंड्स टूटेंगे, नई शक्ल आएगी। लेकिन नया प्लान क्या होता है अब ये देखने वाली बात होगी, और जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको अपडेट भी करेंगे। तो ये था जनाब बीओजी की जो मीटिंग थी उसका हाल अहवाल। उसमें मेन पॉइंट ये नज़र आया। एक और अच्छा पॉइंट है, लेकिन वो कुछ नया नहीं है, वो रिवर्स किया गया और वो है प्लेयर्स की मैच फीस कायद आजम ट्रॉफी के लिए। पहले ये मैच फीस हुआ करती थी 2 साल पहले 1 लाख रुपए पर मैच खेलने वाले को मिलते थे, जो जो प्लेइंग मेंबर होता था। मतलब जो 11 प्लेयर होते हैं वो, उनकी मैच फीस अलग होती है और बकिया जो 4 होते हैं उनकी मैच फीस अलग होती है। तो प्लेइंग मेंबर की मैच फीस 1 लाख रुपए थी पहले। पिछले 2 साल से उसको 30,000 रुपए कर दिया गया था। अब दोबारा से रिवर्स किया गया और उसको 1 लाख पे पहुंचा दिया, दोबारा से 1 लाख कर दिया। तो ये कोई नई डेवलपमेंट तो नहीं, लेकिन हाँ रिवर्स जरूर किया गया, जो कि एक अच्छा साइन है। इट इज़ नॉट अ वेरी बैड साइन, अच्छा साइन है, रिवर्स किया गया उसको, वेरी गुड। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इस वीडियो में मैं एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूं, और वो चीज़ ये है कि आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के बारे में तो बहुत अच्छा सोचा, लेकिन आपको डिवीजन 2 की टीम्स, वो टीम्स जिसमें आपके टेस्ट क्रिकेटर्स भी हैं, वो टीम जिसमें अच्छे परफॉर्मर्स भी हैं, उनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हुए नजर आते हैं। उसकी वजह यह है कि उनका रीजन एक तो क्वालिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि ज़ाहिर है कॉम्पिटिशन नहीं है उनके रीजन में ऐसा। जब वो क्वालिफाई नहीं कर पाता तो उनके जो परफॉर्मर्स होते हैं उनको गेस्ट प्लेयर जाकर खेलना पड़ता है दूसरी टीम्स में।
अब वो जब उस गेस्ट प्लेयर के तौर पे दूसरी टीम्स में जाते हैं तो वहां पर जो ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बैटर गया एज गेस्ट प्लेयर, तो उस रीजन की जो फर्स्ट क्लास का रीजन है उसकी प्रायोरिटी होगी कि जो उनका बैटर है वो पहले खेले, और जो रीजन से छोटे रीजन से गेस्ट प्लेयर गया वो सेकंड प्रायोरिटी होगी। और ये नेचुरल है, यही होगा, जाहिर है वहां का रीजन वाला कहाँ जाएगा अगर गेस्ट प्लेयर को खिलाएंगे, ठीक है। तो इस सूरत हाल में गेस्ट प्लेयर को वहां जाकर या तो 1-2 मैचेस मिलते हैं या वो बेचारा बैठा रहता है। तो उसके साथ दो दो नाइंसाफियां सॉर्ट ऑफ होती हैं। एक तो ये कि उसको ज़ाहिर है मैच फीस नॉन प्लेइंग वाली मिलती है तो वो उतने पैसे नहीं कमा पाता। दूसरा, जब उसको मैचेस ही नहीं मिलते तो वो क्या दिखाएगा आगे कि भाई मेरी क्या परफॉर्मेंस, जब मैचेस ही नहीं मिले तो उसका कसूर ही नहीं है, मैच मिलने के बाद अगर बुरी परफॉर्मेंस चले बाहर कर दें। अगर मैच ही नहीं मिला तो क्या, अब जब मैच नहीं मिला, परफॉर्मेंस नहीं है, तो उसकी कैटेगरी भी डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नीचे हो जाएगी, उसको नुकसान ही नुकसान। तो ऐसे प्लेयर्स के लिए और छोटे रीजन्स के लिए भी कोई ना कोई हिकमत अमली बनानी चाहिए ताकि उनको भी कमाने का मौके भी मिले, ठीक है, और अपनी कैटेगरी को ऊपर रखने का मौके भी मिले और अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर रखने का मौका भी मिले। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट समझने वालों के लिए। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो ज़रूर, अगर नहीं तो उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये एक पॉइंट जो है वो आगे से आगे जाए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है ज़ेर बहस भी है, बहुत ज़्यादा इस पर बात भी हो रही है, वो ये है कि पाकिस्तान टीम के जो टेस्ट टीम जानी है वेस्ट इंडीज़, उसका क्या हाल अहवाल होगा, क्या टीम होगी। एक इतला तो ये आई है कि कप्तान जो है वो शान मसूदी रहेंगे, क्योंकि और कोई कप्तान मिला नहीं है। खबर ये भी आई कि सलमान अली आगा ने रिफ्यूज़ कर दिया है कप्तानी लेने से, और करें क्यों भी ना, उन्हें आपने T20 की कप्तानी दी, वहाँ इतनी लान तान हुई, इतनी ज़्यादा, सारा बोझ उन पर, सारा मलबा उन पर डाल दिया गया। उसके बाद कोई भी प्लेयर होगा तो मना ही करेगा कि भाई मैं ठीक हूँ यार, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, सही है। और कप्तान बनने के बाद ज़्यादा लाइमलाइट में भी आते हैं, गालियाँ भी ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाती हैं, तो ये ठीक है। तो उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि रिजवान ऑलरेडी इंजर्ड हैं, बाबर आजम ज़ाहिर कप्तानी दोबारा उनको दे नहीं सकते। तो एक ही ऑप्शन है भाई शान मसूद, और शान मसूद के साथ ही कैरी करेंगे। शान मसूद, सरफराज अहमद वेस्ट इंडीज़ जाएंगे। लेकिन वेस्ट इंडीज़ इस वक्त जो श्रीलंका का हाल कर रही है वो बड़ा ख़तरनाक है, और वो ख़तरे की घंटी है। अपने घर पर बुला के जो फेंटा लगा रही है वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान टीम को देखना पड़ेगा। लेकिन 2-3 आपको नए खिलाड़ी नज़र आएंगे, अच्छी बात है, नए खिलाड़ियों को लेकर जाना चाहिए। पुराने हार जाएँ तो दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है, और उन पर लान तान भी होते हैं। नए हार जाएँ तो एटलीस्ट हम ये तो कह सकते हैं चलो सीख जाएंगे। पुराने वाले तो सीखने के अमल से भी गुजर चुके होते हैं। तो उबैद शाह का नाम आ रहा है, अरफात मिनास का भी नाम आ रहा है, साथ साथ जो है वो एक आध और प्लेयर है उनके भी नाम आ रहे हैं। पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो अब बस अनाउंस हो जाएगा। जुलाई के फर्स्ट वीक में कैंप लगेगा इस्लामाबाद के अंदर, वहीं से फिर ये लोग फ्लाई करेंगे फॉर वेस्ट इंडीज़ वाया दुबई। तो स्क्वाड अनाउंसमेंट हो जाएगी सरफराज अहमद हेड कोच और शान मसूद की कप्तानी में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।